एक गांव में रेनू नाम की एक लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उनकी एक सौतेली बहन भी थी। रेनू की माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उसे दिन भर घर के काम में लगा कर रखती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। एक दिन रेनू की माँ खाना बनाने के लिए लकड़ी काट रही थी, इसलिए उसे बहुत प्यास लगी थी। वह अपने बेटी को पुकारती है, लेकिन उनकी बेटी गहरी नींद में सो रही है। तभी रेनू पानी लेकर आती है और कहती है, सो रही है इसलिए मैं पानी ले आई। उसकी माँ यह सुनकर पानी फेंक देती है। मैं तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पी सकती। रेनू बहुत उदास हो जाती है। जब उसकी माँ ने अंदर जाकर देखा घर में पानी बिल्कुल नहीं है, तो वह रेनू को बुलाती है और वह उससे कहती है, क्या मैं भरकर पानी ले आऊं? रेनू कहती है, नहीं माँ, मैं बस लेने जा रही थी, और बाल्टी लेकर कुएं पर पानी लेने जाता है, लेकिन पानी भरते समय रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं में गिर जाती है। तभी रेनू परेशान होकर घर वापस आ जाती है। माँ के पूछने पर सब कुछ बता देती है। तब उसकी माँ उससे बहुत कुछ कहती है और कहती है कि जब तक बाल्टी वापस नहीं आ जाता तब तक घर वापस मत आना। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। रेनू कुएं पर वापस आती है और बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाती है। जब उसे होश आता है तो वह एक अलग ही दुनिया में होती है जो बहुत खूबसूरत है। रेनू ये सब देखकर बहुत खुश होती है। जब वह घूमते घूमते थक जाती है तो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब उसे भूख भी लगी थी। उसके सामने एक हवेली दिखाई देती है। जब वह जाकर उसमें देखती है तो उसे वहाँ एक परी मिलती है। परी उससे पूछती है, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? क्योंकि यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ लेने आता है। फिर रेनू परी को बाल्टी लेने के बारे में बताती है। रेनू की बात सुनकर परी सब कुछ समझ जाती है और उससे बात करती है, बेबी मेरे साथ आओ और उसे एक कमरे में ले जाओ। उस कमरे में कई तरह के व्यंजन रखे हुए हैं। परी रेनू से कहती है, पहले तुम कुछ खा लो, आप भूखे होंगे। रेनू पेट भर कर खाना खाती है। तब देवदूत उसे उस स्थान पर ले जाता है जहाँ बाल्टियाँ रखी जाती है। उसमें से वह रेनू से अपनी बाल्टी खोजने के लिए कहती है। रेनू देखती है वहाँ पर सोने चांदी की बाल्टियाँ रखी है। तभी अपनी नज़र अपनी टूटी हुई लोहे की बाल्टी पर पड़ती है। वह अपनी बाल्टी उठाती है। यह देखकर परी रेनू से कहती है, बेटी तुम बहुत सच्ची दिल की हो। यह सब देखकर भी तुम्हें कोई लोभ नहीं आया और आपने केवल अपनी टूटी हुई बाल्टी उठाई। मैं इससे बहुत खुश हूँ और आपको उपहार देना चाहती हूँ। तो परी अपनी छड़ी घुमाकर रेनू के हाथ में लोहे की बाल्टी को सोने में बदल देती है और उसे पूरी तरह से सोने और चांदी से भर देती है। यह देखकर रेनू परी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर चली जाती है। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि सच्चे लोग भगवान को भी प्रिय होते हैं।